हेलो एवरीवन, सो आई एम हियर विद अ न्यू वीडियो। तो इसमें हम लोग जो है एंशिएंट का मॉडर्न एम्पायर्स को कंसाइज में मैंने एक ही A4 साइज शीट पे लिखा हुआ है, क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि एग्जाम से पहले हमें फटाफट से कुछ चीज जल्दी से रिवाइज हो जाए। तो इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। चलिए फटाफट से मॉडर्न एम्पायर को रिवाइज करते हैं। तो मॉडर्न एम्पायर को फाउंड किसने किया था? तो इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने एक बहुत बड़े एम्पायर को बनाया था। ठीक है, इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड किया था आउटसाइड इंडिया तक, आज की डेट में जिसे हम ईरान कहते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम नाम पढ़े मॉडर्न एम्पायर में, तो हम कौटिल्य को तो कभी भूल ही नहीं सकते। तो कौटिल्य हैड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्य डायनेस्टी। और कौटिल्य को किन किन नामों से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त और चाणक्य। इनकी बहुत ही फेमस बुक है अर्थशास्त्र बेस्ड ऑन पॉलिटिकल कंडीशन इन इंडिया। ठीक है, इसमें अगर हम इंस्क्रिप्शन के बारे में बात करें या सोर्सेज के बारे में बात करें, तो जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन जो हमें मिला है 150 AD, जितना पुराना है जो, तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डैम फॉर इरिगेशन बाय पुष्यगुप्त, जो कौन थे? प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, ये सौराष्ट्र के थे। तो सौराष्ट्र कहां पे था? वेस्ट में था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पोजेशन में था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था किसे? अलेक्जेंडर एम्पायर से सेल्यूकस को, और इन्होंने इनकी बेटी से शादी भी की थी, जिनका नाम था हेलेना। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछा जाता है PIQ, हम देख सकते हैं अगर आप लोग घटना चक्र पढ़ते हैं तो घटना चक्र की बुक में ये जितना भी अभी मैं आपको बता रही हूँ, ये सब घटना चक्र में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, अब वहां पे जाके देखेंगे तो PIQ ऑलरेडी ये सारे पूछे जा चुके हैं। तो मुद्रा राक्षसा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो विशाखा दत्ता इसके राइटर थे, जिन्होंने वेरियस इन्फॉर्मेशन दिया था अबाउट रेन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने दुंदीराज ने भी इस कमेंट्री को बनाया था, इस कमेंट्री को लिखा था मुद्रा राक्षसा। इन दिस ड्रामा चंद्रगुप्त इज डिस्क्राइब्ड एज द सन ऑफ नंदराज। दिस बुक डिपिक्ट्स चंद्रगुप्त एज विशाल एंड कुलहीन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विशाल और कुलहीन जो है आपको कौन सी बुक में मिलता है? तो मुद्रा राक्षसा, जिनको लिखा था विशाखा दत्त, जिसके राइटर हैं। तो बिसाइड्स मुद्रा राक्षसा यहाँ पे एक दो और बुक्स हैं। ठीक है, विशाखा दत्त की कौन कौन सी? तो देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारी कवंचिका कटन। ठीक है, और अभिसारिका बंधितकम। ठीक है, इसको या तो ये बोल सकते हैं या ये बोल सकते हैं, दोनों में से कोई भी नाम याद कर लीजिए। आपको अभिसारी से अभिसारी यही याद करिए तो भी इनफ होगा। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के कौन कौन से नाम थे हम ये भी देख लेते हैं। तो विलियम जॉन्सन ने जो एक फॉलोअर थे इनको क्या कहा था? सेंड्रोकोटस। और एलियन और प्लूटार्च ने इनको कहा था एंड्रोकोटस। और जस्टिन ने जो ग्रीक राइटर थे, इन्होंने सेंड्रोकोटस अलेक्जेंडर द ग्रेट की एक बातचीत को दर्शाया है, जिसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में अपने एम्पायर को कहां तक बनाया था, तो वो देख लेते हैं। तो नॉर्थ में अप टू हिमालयाज, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, साउथ में मैसूर और कर्नाटका तक, और वेस्ट में आपके हिंदुकुश तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आया बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार जो है एक अदर नेम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आए हैं बिंदुसार। बिंदुसार को आपको कौन कौन से नाम से जाना जाता है? तो एमिट्रोखेट्स और एमिट्राघेट्स। ठीक है, इनको ग्रीक राइटर्स ने ये बुलाया है, और सिम्हासेना जैन टेक्स्ट में कहा गया है। अमितोघाता इनको महाभाष्य में कहा गया है। ठीक है, तो महाभाष्य क्या था? महाभाष्य पाणिनि की एक पुस्तक है, ये याद रखिए, ये आपको आगे वैसे बता दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, सीरियास किंग एंटियोकस एंड एम्बेसडर्स डेमेस्कस केम टू इंडिया। 3 डिमांड्स इन्होंने किया था। क्या क्या डिमांड्स थी इनकी? तो स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड फिलोसोफर्स। इन्होंने डिमांड किया था डेमेस्कस। ठीक है, अभी बिंबिसार के बाद कौन आया? बिंबिसार के बाद आया अशोक। अशोक ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें अच्छे से याद करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपकी इस टॉपिक से और चंद्रगुप्त मौर्य के टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलो अशोक, ठीक है, बुद्धिस्ट एविडेंस मिलते हैं, क्योंकि इनके ही टाइम में आपकी जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, जो मैं आपको आगे बता दूंगी। ठीक है, तो अशोक वाज प्रोविंशियल गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस ड्यूरिंग द राइन ऑफ हिज फादर उज्जैन अवंती। तो जब बिंबिसार थे तो ये कहां के गवर्नर बनाए गए थे? उज्जैन, जिसे हम एंशिएंट नेम में जाना जाता है अवंती। ठीक है, अशोका कोरोनेशन टुक प्लेस इन 269 BC मगध। तो अशोक ने तख्त पर कब बैठे थे? तो ये मगध में बैठे थे 269 BC में। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, और ये भी बहुत बार पूछा जाता है। तो नेम ऑफ अशोका इन पुराणस अशोकवर्धन, और इनके ही टाइम में 3rd काउंसिल हुई थी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं पैम। ठीक है, 3rd काउंसिल हुई थी 247 BC में, जो पैम से थी पाटलिपुत्र, अशोक और मोगलीपुर क्रिस्तिस। कहाँ हुई थी? प्लेस। ठीक है, प्रेसिडेंट कौन थे और आपके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो कन्वर्जन इनटू बुद्धिज्म बाय निग्रोध इन दीपावंसा और महावंसा। तो इनका इन चीजों में, इन दोनों में मेंशन है कि इन्होंने अपने धर्म का परिवर्तन किया था एज बुद्धिज्म। ये हम सब जानते ही होंगे। ठीक है, तो बाय उपागुप्ता दिव्यदान में, उपागुप्ता के दिव्यदान में भी मेंशन है, दीपावंसा में मेंशन है, और महावंसा में मेंशन है। तो रिलीजन ऑफ अशोक का इंस्क्रिप्शन, तो अगर हम डिवाइड करें तो ये 3 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, रॉक एडिक्स, पिलर एडिक्स एंड केव एडिक्स। इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज हुई है? तो प्राकृत जो है, प्राइमरली प्राकृत ही यूज की गई है। स्क्रिप्ट्स में देखें तो मेजर स्क्रिप्ट्स एडिक्स ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरामिक है, ग्रीक है। माइनर में और मेजर में कौन कौन सी है? ब्राह्मी है। अशोका रॉक एडिक्स अ ग्रुप ऑफ 14 इंस्क्रिप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम 8 डिफरेंट प्लेसेस। कौन कौन से प्लेसेस है? शाहबाजगढ़ी, मनसाहेरा, धौली, कलसी, गिरनार, जौगढ़, इलागुडी और मुंबई सपोरा। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ये 8 वो जगहें हैं जहाँ पे हमको 14 इंस्क्रिप्शन मिले हैं। किसके? अशोक के। ये एक रॉक एडिक्स है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शाहबाजगढ़ी और मनसाहेरा में कौन कौन सी स्क्रिप्ट, कौन सी भाषा में मिली है? तो खरोष्टी स्क्रिप्ट मिली है। ठीक है, रोइन इंस्क्रिप्शन जो बर्बाद कर दी गई थी, अरमेनिक तक्षशिला लगमान में मिली है, और शरकुना गांधार इंस्क्रिप्शन बाइलिंगुअल ग्रीक अरमेनिक मिली है। यहाँ पे हमें अरमेनिक लैंग्वेज मिली है। केस के बारे में बात कर ले तो मेरन बारावना नागार्जुना हिल्स रिलेटेड टू अजविका। अजविका कौन थे? तो ये सेंट थे बुद्ध के। ठीक है, तो अशोका, सुदामा के, कर्मा, चोपर के, विश्वामित्र, झोपड़ी। तो ये अशोका के द्वारा बनाए गए केस हैं। ठीक है, जो इन्होंने डोनेट किए थे किसको? अजविका को।
ठीक है। तो केव ऑफ लोमस, ऋषि, गोपिका केव्स, वेदा, वेदांतिका और बहायक्स, ये किसके हैं? तो घाटखास के हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे देखेंगे तो द सेकंड इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका क्लैरिफाइज दैट चोलास, पांड्या, सत्यगुप्ता, सत्यपुत्र, केरलापुत्र, ताम्रपानी, जो कहाँ के थे? श्रीलंका के थे, वर नॉट द पार्ट ऑफ अशोका रेन, दैट्स व्हाई इट वाज नोन एज एज स्टेट्स। तो आपके जो हम लोग अगर हम देखें तो अशोका का कहाँ तक हमारा इन्होंने एम्पायर को अपने फैला रखा था, तो इसमें कौन कौन से नहीं आता? श्रीलंका इसमें नहीं आता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है। ऑफिशियल्स इसमें मेंशन है। युक्तास इसे कहा जाता था डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हु कलेक्ट रिवेन्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। राजुकास रूरल एरियाज व्हिच वाज वर्क एज अ सर्वेयर्स, प्रादेशिका टॉप ऑफिशियल्स, डिवीजन करंट डिविजनल कमिश्नर दे वर यूज्ड टू परफॉर्म डिविजनल वर्क आल्सो। और सातवां कॉन्वे ऑफ मर्चेंट्स डिस्क्राइब्ड अर्थशास्त्र में भी ये मेंशन है। सातवां किसको कहते थे? कॉन्वे ऑफ मर्चेंट्स को कहते थे। तो अब नेक्स्ट पिलर के बारे में बात करते हैं, जो है इंपॉर्टेंट पिलर, सारनाथ पिलर। ऑन टॉप ऑफ दिस पिलर द शेप ऑफ द लायन इज बिल्ट व्हिच इज सिंबल ऑफ पावर, जिसे हमने भी एज अ नेशनल एम्ब्लेम यूज किया है, जिसमें शेर के 4 साइड आपको मिलेंगे। ठीक है, एक इधर एक इधर एक उस साइड एक साइड एक साइड, मतलब चारों डायरेक्शंस में। ठीक है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पिलर्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो अगर हम मॉडर्न आर्किटेक्चर को डिफाइन करें तो पिलर जो है इसमें ये बहुत अच्छे एग्जांपल है इसको डिफाइन करने के लिए। तो इन 1837 जेम्स प्रिंसेप बिकेम द फोर्थ फॉलोअर हु डिसिपेड अशोका इंस्क्रिप्शन ब्राह्मणी स्क्रिप्ट। ठीक है। तो अशोका इंस्क्रिप्शन को डिसिपेड किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1839 में। ही वाज द फर्स्ट फॉलोअर बेसिकली। तो किंग देवनाम प्रियदासी किसको कहा जाता था? अशोक को। ठीक है। मास्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटका फाइनलाइज्ड द नेम ऑफ अशोका, इसमें ही ये चीज है मेंशन है कि मास्की इंस्क्रिप्शन में पहली बात तो हमें अशोका मिलते हैं। ठीक है। इसमें भी हमें अशोक के आपके नाम और उनके बारे में जानने को मिला है। ठीक है। यहाँ पे भी ये मेंशन। ठीक है। और यहाँ पे देवनाम प्रियदासी अशोक इनको कहा गया है। तो देवनाम प्रियदासी अशोक को याद रखेंगे कि अशोक को इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, कलिंग वॉर, फर्स्ट बिग इवेंट ऑफ द अशोकास रेन, ही वाज अ विनर। ठीक है। सोर्सेज कौन सा है इसमें? थर्ड मेजर रॉक एडिक्स जो है आपका, 14 मेजर रॉक एडिक्स मैंने बताया आपको। तो 13th मेजर रॉक एडिक्स जो है वो मेंशन करता है इसके बारे में, कलिंग वॉर के बारे में, अशोक के कलिंग वॉर के बारे में, जिसमें अशोक जो थे वो विजयी हुए थे। ठीक है। अगर 8 years आफ्टर द अशोका कोरोनेशन 6261 BCE, इनको किस नाम से बताया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे इनको प्रियदासी के नाम से बताया गया है। अब अशोका के टाइम पे हम प्रोविंस और कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रथम, ठीक है, उत्तर प्रथम जिसकी कैपिटल थी तक्षशिला, अवंती जिसे हम अवंती के नाम से पीछे देख चुके हैं, उज्जैनी, जिसमें जो बिंबिसार के टाइम पे जब अशोक इस जगह के गवर्नर थे। अवंती एंशिएंट नाम है, आज उनका नाम है उज्जैनी, और इस टाइम पे उज्जैनी कैपिटल थी इस प्रोविंस की। तो कलिंगा की कैपिटल थी तोसली, दक्षिण पथ की कैपिटल थी सुवर्णगिरी, प्राच्य और ईस्टर्न प्रोविंस की कैपिटल थी पाटलिपुत्र। तो नेक्स्ट द कोर्ट्स इस टाइम पे कोर्ट्स को क्या क्या कहा जाता था? धर्मास्थ्य जो है सिविल कोर्ट को कहा जाता था, और कंटा कोशधम ये कहा जाता था क्रिमिनल कोर्ट को। इंटेलिजेंस स्पाई हुआ करते थे उस समय में, गुप्तचर हुआ करते थे। तो संस्था जो होती थी उसको कहते थे लिविंग इन द सेम प्लेस, जो उन लोगों को कहा जाता था जो एक ही जगह पर रहते हैं, और संचार उनको कहा जाता था जो इटिनरेंट है, यानी कि घुमक्कड़ है। इटिनरेंट का मतलब होता है घुमक्कड़। ठीक है। मेगास्थनीज, इस टाइम पे हम लोग इनके नाम को बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है इस टाइम पे। मेगास्थनीज ने डिस्क्राइब किया है किसके बारे में? अशोका के बारे में, अपनी पुस्तक इंडिका में। तो इनकी जो बुक है इंडिका, वो बहुत याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र सिटी इन्होंने बताया है अपनी बुक में। ठीक है। उसमें 6 कमेटी थी, 30 मेंबर थे, 6 कमेटी 30 मेंबर्स, 5 मेंबर्स इन ईच। जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी उसके लिए 6 कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें 30 सदस्य थे, और हर कमेटी में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। थर्ड कमेटी थी जो आपकी सेंसस कमेटी, पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 6 कमेटी थी कलेक्शन ऑफ सेल टैक्स, कैपिटल पनिशमेंट ऑफ सेल टैक्स इन्वेजन जो है हुआ करता था, कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी उनको। और नेम ऑफ द सिटी ऑफिशियल था अस्टिया नोमोई। ठीक है। इंडियन सोसाइटी 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई थी। इस टाइम पे भी अगर हम देखें तो कैटेगरीज थी। ठीक है। और 7 कैटेगरीज में कौन कौन से थे? फिलोसोफर्स थे, फार्मर्स थे, हर्ड्समैन थे, आर्टिसंस थे, सोल्जर्स थे, ओवरसियर्स थे, और स्पाइस ओवरसीज या स्पाइस, ठीक है, काउंसलर थे, और एसेसर्स थे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इस टाइम पे अगर हम देखें तो लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ स्लेवरी बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई अशोक के टाइम पे या मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे, मॉडर्न कल्चर के टाइम पे क्या हमें स्लेवरी या दास प्रथा मिलती है? ठीक है। तो यहाँ पे हमें दास प्रथा नहीं दिखाई दी है। नो मैरिज फ्रॉम आउटसाइड कास्ट, यहाँ पे कास्टिज्म बहुत चरम पर था इसका मतलब। ठीक है, क्योंकि आप आउटसाइड कास्ट में आप शादी नहीं कर सकते। प्रोफेशन आर डिफाइंड बाय कास्ट। ठीक है। तो आपके काम के आधार पर आपका वर्ण निर्धारित किया जाता था। नेक्स्ट इस टाइम पे हम चीफ ऑफिसर्स को देख लेते हैं। तो राजूकास इसको कहते थे एम्पावरिंग बोथ रेवेन्यू एंड जस्टिस सेक्टर। एग्रोनोमोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हुआ करते थे, समहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर्स हुआ करते थे, अनपाल बॉर्डर गार्ड और फोर्ट गार्ड्स। ठीक है, अनपाल कहते थे उनको। ठीक है। ग्वारपाल, अनपाल, ऐसे ग्वारपाल जैसे अनपाल जैसे रिजेंबल कर रहा है ना, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रादेश था, कमिश्नर्स हुआ करते थे, जो अभी हमारे लेवल एडमिनिस्ट्रेशन हैं। ठीक है। और पान्याध्यक्ष जो है हेड ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट हुआ करते थे। सुनाध्यक्ष स्लॉटर हाउस हुआ करता था, और गानिकाध्यक्ष ऑफिसर्स ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स हुआ करते थे। सीताध्यक्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो ये याद रखिएगा, सीताध्यक्ष हेड ऑफ गवर्नमेंट एग्री डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द गवर्नमेंट हुआ करते थे। अकाराध्यक्ष माइनिंग ऑफिसर हुआ करते थे। लक्षणाध्यक्ष ऑफिसर्स ऑफ कॉइन मिंटिंग के ऑफिसर्स हुआ करते थे। लोहाध्यक्ष यानी कि मेटलर्जी ऑफिसर हुआ करते थे, लोहा से याद कर सकते हैं। ठीक है। नवाध्यक्ष हेड ऑफ द शिपिंग डिपार्टमेंट हुआ करते थे, नव। ठीक है। तो फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? तो एम्पायर जो था वो पहले था चक्र प्रोविंस,
फिर आता था मंडल, फिर आता था विषय यानी कि आहार यानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, प्रोविंस इसको कहते थे, तो चक्र को कहते थे, मंडल जो उनसे डिस्ट्रिक्ट में बट सॉरी मंडल उसमें उसके बाद मंडल हुआ करते थे, और उसके बाद फिर हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट जिसको कहते थे विषय और या आहार, ठीक है, फिर आते थे स्थानीय, फिर आते थे द्रोणमुख, फिर आते थे खार्वातिक, फिर आते थे संग्रहणा, फिर आता था गांव यानी कि ग्राम। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सांची स्तूप, ठीक है, जो 3rd सेंचुरी बीसी में था, बेस्ट फ्रॉम आर्किटेक्चर, ये सबसे बेस्ट बताया गया है, सांची स्तूप को बेस्ट आर्किटेक्चर कहा गया है, ठीक है। तो एक्सप्लोरर कौन थे इसके, हेनरी टेलर थे, बिल्ड बाय अशोका था, लोकेशन कहाँ है इसका, तो रेजन डिस्ट्रिक्ट एमपी में। ऑलराइट, तो ये था हमारा मौर्यन एम्पायर। इसमें अभी आपका जो एक टॉपिक है वो है चाणक्य, जो इसमें रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। अगर आप ऐसी वीडियो को और चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मैं इस चीज को समझ पाऊं कि हाँ यू गाइस रियली वांट दिस टाइप ऑफ वीडियो एंड इट विल ऑलवेज मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक।